हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपन रेशियो प्रपोर्शन वाला चैप्टर कर रहे हैं और उसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे आप बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। आपका क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात दे रखा है आपको 3:1, और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:50। यदि एक विशेष दिन रुपए 1350 का कुल किराया वसूला गया तो दूसरी श्रेणी में वसूल किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। देखो एक रेलगाड़ी की दो श्रेणी, एक तो फर्स्ट श्रेणी और एक सेकंड श्रेणी, ठीक है। उसमें दे रखा है आपको किसका अनुपात, किराए का अनुपात दे रखा है। किराए का अनुपात है आपको 3:1। यदि फर्स्ट श्रेणी में 3 लग रहा है किराया तो सेकंड श्रेणी में 1 लग रहा है। जबकि यात्रियों की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है आपका 1:5। मतलब यदि पहली श्रेणी में एक व्यक्ति आपका यात्रा कर रहा है तो दूसरी में कितने 50, ठीक है। इसके बाद में अब देखो एक व्यक्ति का किराया दे रखा है आपको 3 और यात्रियों की संख्या दे रखी है। यदि एक व्यक्ति किराए को यात्रियों की संख्या से इंटू कर दोगे तो आपके पास में कुल किराया आ जाएगा क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका कुल किराया। यहाँ पे देखो कुल किराया कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कुल किराया कितना हो जाएगा 1 को 50 से इंटू करोगे तो 50। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आगे बोल रखा है, यदि एक विशेष दिन रुपए 1325 का कुल किराया वसूला गया, मतलब फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी दोनों से कुल किराया कितना वसूला गया आपके पास में 1325, जबकि यहाँ पे कुल किराया कितना है आपके पास में 53, ठीक है। तो 1325 आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी 53 की। और इसके बाद में इसने पूछा है कि बताओ दूसरे श्रेणी में वसूल किया गया किराया कितना है। दूसरे श्रेणी में कितना का वसूल किया गया आपका 50, तो इंटू कर दोगे आप किससे 50 से। अब देखो इसको काटो, आपका कितनी बार 2 बार काटोगे तो आपका 106 बार चला गया। उसके बाद में 5 बार 25 बार कट जाएगा 53 से। इसके बाद में 25 को 5 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25×5 125, 1250 रुपये हो जाएगा। सेकंड श्रेणी में वसूल किया गया किराया कितना हो जाएगा आपका 1250 रुपये, ठीक है। थैंक यू।